आज हम स्टार्ट करने वाले फोरियर सीरीज़। सो फोरियर सीरीज स्टार्ट करने से सबसे पहले डेफिनेशन हमारी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। सो डेफिनेशन हमारी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। सो अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो पीरियोडिक फंक्शन तब कहलाएगा जब उसका कोई पीरियड हो। डेफिनेशन लिखते हैं, अ फंक्शन एफ एक्स is said to have a period t if f x plus t equals f x and this happens for all x. ओके, यानी कि आफ्टर दिस वैल्यू टी, दिस सर्टेन वैल्यू टी, हमारी फंक्शनल वैल्यू रिपीट कर रही है ना, और ये हर एक x के लिए होगा। ठीक, तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एफ एक्स का पीरियड टी है और ये क्या कहलाएगा, एक पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में एक पैटर्न दिखेगा कि उसके बाद सेम टू सेम ग्राफ वैसे ही रिपीट करा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अगर साइन एक्स का ग्राफ देखें तो साइन एक्स फंक्शन हमारा होता है, साइन एक्स फंक्शन इसका पीरियड क्या होता है, साइन एक्स फंक्शन का पीरियड होता है आपका 2 पाई। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर, ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका 0 to पाई हो गया, देन आपका पाई टू 2 पाई। ठीक, 0 पाई 2 पाई। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ग्राफ का नेचर बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, है ना। इसके बाद अगर प्लॉट करें तो फिर से सेम पैटर्न रिपीट करेगा। ठीक है, ये आपका आएगा, देन ये आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा साइन फंक्शन एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है 2 पाई। ठीक है, और हर एक 2 पाई के बाद ये सेम पैटर्न रिपीट करेगा। तो ये ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं, ये आपका एक पीरियडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड 2 पाई। दूसरा एग्जांपल है tan x फंक्शन का। ठीक, tan x फंक्शन का जो ये आपका tan x, इसका पीरियड क्या होता है पाई। ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये आपका पाई/2 और इधर आपका -पाई/2। ठीक, और उसके बाद ये सेम पैटर्न रिपीट करेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया एक पीरियडिक फंक्शन का जिसका पीरियड क्या है 2 पाई। तो जितने पीरियडिक फंक्शन होंगे उनका पैटर्न जो रिपीटिशन है वो अपने पीरियड के बाद रिपीट करेगा सेम टू सेम, बिल्कुल वैसे ही। ठीक, चलिए अब देखते जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है, फोरियर सीरीज। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास करते हैं, मैंने उन्हें बताया होगा जब हम लोग हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन कर रहे थे वहाँ पे फोरियर सीरीज़ की बात हुई थी। तो फोरियर सीरीज़ क्या होता है कि फोरियर सीरीज की हेल्प से हम किसी पीरियडिक फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं साइन कोसाइन के फॉर्म में। ठीक, क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, अगर हमारा एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक, यानी कोई भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है उसको हम साइन कोसाइन के फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे वर्कआउट करना आसान है, इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, इंटीग्रेट करना आसान है, इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो आप किसी भी सिग्नल को, ठीक, एक्चुअली में सिग्नल होता है, कोई सिग्नल को हम लोग
अप्रोक्सीमेट करेंगे साइन कोसाइन फॉर्म में। तो सारा मेन टास्क यही है कि किसी भी कैसे पीरियडिक फंक्शन को साइन कोसाइन फॉर्म में लिखा जाए, उसका फोरियर सीरीज कैसा लिखा जाए। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन पहले लिख दें हम। इफ एफ एक्स इज अ पीरियडिक फंक्शन with period 2 pi defined on interval minus pi to pi, and this function f x satisfies the Dirichlet condition, and the Dirichlet conditions are satisfied. Then एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट ओवर टू प्लस समीशन एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, साइन और कोसाइन के फॉर्म में, है ना। देखिए कोसाइन साइन। ठीक, अब खाली एक चीज़ हमें अननोन है, ये पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है, ये ए नॉट ए एन बी एन, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, फोरियर कोफिशिएंट कहते हैं, वेयर ए नॉट ए एन बी एन आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स। ओके, चलिए इवैल्यूएट करते हैं तीनों कांस्टेंट जो है हमारे, इन्हें इवैल्यूएट करते हैं। ठीक, तो क्या करिए, इसी इक्वेशन में इंटीग्रेट करिए माइनस पाई टू पाई। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस पाई टू पाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, राइट हैंड साइड में माइनस पाई टू पाई ए नॉट ओवर टू डी एक्स, summation n is running from 1 to infinity a n integration minus pi to pi cos n x dx, वैसे ही बिल्कुल b n इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सिंपली हमें इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये आपका ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ज़ीरो। अब ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है ना। तो इवन फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, राइट हैंड इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक्स आ जाएगा, कांस्टेंट हमारा ए नॉट ओवर टू, इंटीग्रेट करेंगे एक्स आएगा, लिमिट क्या है माइनस पाई टू पाई प्लस समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ए एन, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगेगी, ये हमारा इवन फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स 0 to पाई कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लीजिए, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, राइट हैंड साइड में ए नॉट ओवर टू, ये आप लिमिट पुट करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, टू पाई प्लस समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ए एन, टू टाइम्स इसे इंटीग्रेट करिए, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, सो ये आपका हो जाएगा साइन एन एक्स ओवर एन, लिमिट है हमारी 0 to पाई। ठीक है, आपको पता है साइन एन पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। एन आपका इंटीजर है, आप देख रहे हैं एन रन कर रहा है 1 2 3 टू अप टू इन्फिनिटी, तो इंटीजर है, तो साइन एन पाई 0 हो गया और साइन 0 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचा
माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। राइट हैंड साइड में ये आपका देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो रहा, ये टू आपका कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचेगा पाई ए नॉट, पाई ए नॉट है ना। तो यहाँ से आप कांस्टेंट ए नॉट लिख सकते हैं, तो ए नॉट क्या हो जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपने कांस्टेंट ए नॉट की वैल्यू इवेल्युएट कर ली। अब ऐसे ही ए एन की करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसी फंक्शन में, ये जो आपका फंक्शन है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस एन एक्स दोनों साइड में, है ना, इधर भी लेफ्ट एंड राइट दोनों मल्टीप्लाई कर कॉस एन एक्स, फिर इंटीग्रेट करिए माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो करते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेट किया, हमने कॉस एन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है ए नॉट ओवर टू माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस समेशन एन इज लिंक फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा ए एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट बी एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ये आपका साइन एन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब वैसे ही फिर डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाइए। ठीक है, क्या आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका ये पार्ट कैसा है, ये ऑड फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन है, ऑड इनटू इवन क्या हो जाएगा ऑड, है ना, तो ये आपका ऑड फंक्शन रहेगा, नहीं इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, इस पार्ट का इंटीग्रल क्या हो गया 0। ठीक, अब जो बचा वो लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखिए ये आपका कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, ये आपका इवन फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इवन फंक्शन प्रॉपर्टी लगा लेंगे, ये आपका एक कांस्टेंट ए नॉट ओवर टू हो गया, फिर आपका 2 टाइम्स 0 टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन, यहाँ भी इवन फंक्शन है आपका, ये आपका इवन फंक्शन है, यहाँ भी इवन फंक्शन है प्रॉपर्टी लगा लीजिए 2 टाइम्स 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैसे का वैसे लिख दीजिए माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, राइट हैंड साइड में ये आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा ए नॉट, अब इंटीग्रेट कर दीजिए क्या हो जाएगा साइन एन एक्स ओवर एन, साइन एन एक्स ओवर एन, लिमिट है आपकी 0 टू पाई प्लस समेशन एन इज रिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये आप इंटीग्रेट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा ये 0 टू पाई, ये आपका हो जाएगा कॉस 2 एन एक्स, है ना, ये आपका हो जाएगा कॉस 2 एन एक्स, लिखना कॉस 2 एन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक, आप सिंपली यहाँ जब लिमिट पुट करेंगे साइन एन पाई 0 साइन 0 0, ये पार्ट पूरा 0 हो गया, क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, राइट हैंड साइड में आपका 0 हो गया प्लस समेशन एन इज रिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका है ए एन, और इसे इंटीग्रेट करें क्या आ जाएगा साइन 2 एन एक्स ओवर 2 एन प्लस एक्स, लिमिट है आपका 0 टू पाई। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, सो जब लिमिट पुट करें क्या आएगा, हायर लिमिट रखेंगे, ये पार्ट तो 0 हो गया, है ना, यहाँ बचेगा सिंपली पाई, फिर लोअर लिमिट में पूरा 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा सिंपल ए एन पाई, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, राइट हैंड साइड में किसी पर्टिकुलर इंटीजर एन के लिए हम लिख सकते हैं ए एन, ये आपका हो जाएगा सिंपली पाई, है ना, लिमिट पुट करने में क्या आएगा पाई आएगा। ओके,
अब यहाँ से ए एन क्या आ गया, ए एन आपका आ गया 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट ए एन आ गया। ठीक, अब बिल्कुल वैसे ही आप कांस्टेंट बी एन भी निकाल सकते हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन एन एक्स, साइन एन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई टू पाई। बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, इंटीग्रेशन आपको आता ही है। तो बी एन क्या आएगा, हम लिख देना डायरेक्ट। सो बी एन आ गया आपका, आएगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका बी एन आ जाएगा। तो आपने तीनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। बस कांस्टेंट निकालने के बाद आप आराम से किसी फंक्शन का फोरियर सीरीज लिख सकते हैं हम। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारा डिफाइन किस में था, फंक्शन हमारा डिफाइन था इंटरवल माइनस पाई टू पाई और पीरियड क्या था 2 पाई, है ना। अगर मान लीजिए फंक्शन डिफाइन है 0 to 2 पाई में, तो कैसा आपका फोरियर कोफिशिएंट्स होंगे, लिखना हम इफ एफ एक्स इज डिफाइंड on interval 0 to pi, then the Fourier constants are corresponding Fourier coefficients, corresponding Fourier coefficients are क्या हो जाएगा, a नॉट 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका ए नॉट हो गया। ए एन 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। वैसे ही आप कॉन्स्टेंट बी एन लिख सकते हैं 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कि फॉर्मूले हो गए। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोई फंक्शन होगा उसका फोरियर सीरीज निकालेंगे। ठीक है, और आपको दिखाएंगे भी कैसे ये अप्रॉक्सीमेट करता है किसी पीरियडिक फंक्शन को। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।